वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कोलेरा डिजीज़ के बारे में, जिसे कि हम हिंदी में हैजा बोलते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि कोलेरा जो डिजीज़ है यानी हैजा, पहले बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलता था। एक कम्युनिटी में बहुत सारा आदमी इससे अफेक्ट होता था। हम लोग सुनते थे कि हैजा के कारण उसका मौत हो गया, लेकिन क्या हुआ कि इसका ट्रीटमेंट किया गया, जिसके कारण कि अभी बहुत कम केस में ये देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानेंगे। कोलेरा इज एन इन्फेक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर डायरिया। इस कंडीशन में क्या होता है कि ये मेनली इफ़ेक्ट करता है लार्ज इंटेस्टाइन को, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा सीवियर डायरिया होता है, जिसके कारण कि जिसको होता है, पेशेंट को बहुत ही, अगर डायरिया होगा तो क्या होता है, हमारे बॉडी का वेट लॉस होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। Cause dehydration and a loss of electrolyte. If left untreated, cholera can be fatal. क्या बोला गया, अगर लॉस ऑफ अगर आप इसे ट्रीट नहीं कर रहे हो, अनट्रीटेड है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे बॉडी से बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाएगा और डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। बॉडी एकदम सूखा सूखा देखने को मिलेगा, वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है, रेस्टलेसनेस वगैरह बहुत सारा सिम्टम शो करेगा। अगर डायरिया होता है तो क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस होता है, जिसके कारण कि हमें उससे ORS वगैरह देना चाहिए ताकि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रह सके। एंड अब हम देखेंगे कॉजेज़ के बारे में। तो कॉज बाय ईटिंग फूड और ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेटेड विद बैक्टीरिया, ठीक है। अगर आप कोई फूड खा रहे हो और वो कंटामिनेटेड है, मतलब कि वो शुद्ध नहीं है, जैसे हम लोग मार्केट से लाए उस सब्जी वगैरह को धो करके वॉश करके नहीं खाए, तो उसमें अगर कोलेरा का बैक्टीरिया है तो आपको वो इफ़ेक्ट करेगा। इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी चीज़ हम खाएं, फ्रेश खाएं, अगर मार्केट से ला रहे हो तो उसे हमें वॉश करने के बाद ही खाना चाहिए। विब्रियो कोलेरा एंड एपिडेमिक स्ट्रेन। कोमा शेप बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव। कोलेरा का बैक्टीरिया जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस शेप का होता है। तो कोमा शेप का, जैसे हम लोग लिखते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं कोमा, तो कोमा शेप का बैक्टीरिया होता है और ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। अब हम देखेंगे इसका इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। तो फ्यू आवर्स टू 5 days एंड मैक्सिमम 3 days, मतलब कि इंक्यूबेशन पीरियड इसका 3 days तक रह सकता है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि कोई भी अगर हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया वगैरह अगर हमारे बॉडी में इन किया, तो उस टाइम से लेकर के जब तक वो साइन सिम्टम शो करेगा, तो इसके बीच के टाइम को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये फ्यू आवर्स टू 5 days, यानी कि 5 days तक इसको लगता है साइन सिम्टम शो करने में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे रूट ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में। तो रूट ऑफ ट्रांसमिशन मेनली फीको ओरल रूट है। तो फीको ओरल रूट क्या होता है कि जैसे कोई स्टूल पास आउट किया, ठीक है, और वहाँ पे कोई मक्खी वगैरह बैठा हुआ है, फिर हम लोग खाना खाए, ठीक है, उसमें आकर के वह हम उसे खा लिए, ठीक है, उसे हम टच किए, तो उससे हमें इफ़ेक्ट करेगा। एंड 5FS का मतलब क्या है कि फिंगर फूड फ्लाइज एंड फॉर्मेटिव फीसेस, यानी कि इससे भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे साइन सिम्टम। अगर किसी को कोलेरा डिजीज़ है तो उसका साइन एंड सिम्टम क्या होगा। तो वेन अ पर्सन कंज्यूम कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, बैक्टीरिया रिलीज टॉक्सिन इन द इंटेस्टाइन प्रोड्यूस सीवियर डायरिया। अगर आप कंटामिनेटेड फूड खा रहे हो, अच्छे से वॉश नहीं की हो, उसमें बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, रिलीज़ करेगा टॉक्सिन सब्सटेंस, ठीक है, जो कि हमारे इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस करता है, सीवियर डायरिया, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन वगैरह कॉज करता है। और डिहाइड्रेशन भी करता है। डिहाइड्रेशन लाइक संकेन आई, ड्राई माउथ एंड ड्राई एंड सीवियर स्किन। संकेन आई मतलब आई एकदम लगेगा कि अंदर धसा धसा सा है, ड्राई माउथ होने लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस हो चुका है, एंड सीवियर स्किन मतलब कि कपकपी जैसा स्किन में आने लगेगा।
और नेक्स्ट है मसल्स क्रैम्प ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लॉस होने के कारण हमारे मसल्स में लगेगा बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ऐठन जैसा फील हो रहा है। राइस वाटर स्टूल होगा। वॉशर मेन हैंड एंड फीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जैसे कोई वॉश करता है कपड़ा, उसके बाद उसका हाथ आप देखोगे तो उसका हाथ एकदम लगता है कि कॉन्ट्रैक्शन हो गया है वहाँ का मसल्स। तो सेम इसके पेशेंट कोलेरा के पेशेंट में भी देखने को मिलता है। होलो चिक्स हो जाएगा, सब नॉर्मल टेम्परेचर, वीक वायरी 3D पल्स वगैरह, यानी कि ये सब साइन सिम्टम्स शो करेगा। और अनरिकॉर्डेबल बीपी यानी हाइपोटेंशन होगा ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अब हम देखेंगे डायग्नोसिस के बारे में, तो हैंगिंग ड्रॉप मेथड होता है इसका डायग्नोसिस। एंड नेक्स्ट है मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट, क्या करेंगे। तो वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन के लिए वैक्सीन देंगे अगर कोई बच्चे को हो रहा है। एंड एंटीबायोटिक देंगे क्योंकि हमें पता है कि ये बैक्टीरियल डिजीज़ है तो एंटीबायोटिक देंगे। ORS देंगे, ठीक है, इन माइल्ड केसेस, अगर माइल्ड केस है तो ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन देंगे। IV फ्लूइड देंगे, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया तो उस कंडीशन में हम IV फ्लूइड देंगे। अब हम देखते हैं ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। तो टेट्रासाइक्लिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन कोलेरा डिजीज़। प्रिवेंशन क्या होगा इस डिजीज़ का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉशिंग फ्रूट, अगर हमें प्रिवेंट करना है तो कोई भी फ्रूट हो वेजिटेबल हो उसे हम लाएं मार्केट से, तो उसे हमें धो करके ही यूज़ करना चाहिए, वॉश करके यूज़ करना चाहिए। एंड वॉश हैंड विथ शॉप वाटर से हमें अच्छे से हैंड को वॉश करना चाहिए और साबुन से धोना चाहिए। अगर चिल्ड्रेन को ये डिजीज़ हुआ है तो उस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे एजिथ्रोमाइसिन। एडल्ट में हुआ है तो डॉक्सीसाइक्लिन। प्रेगनेंसी में हुआ है तो फोराजेडिलिन। एंड प्रोफाइलैक्सिस के रूप में दे रहे हैं तो टेट्रासाइक्लिन। ये सब ड्रग्स का नाम था। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।